वो अपना नहीं कर रही है, और ये हक ना मैंने उस औरत को नहीं दिया है कि वो मुझ पे चिल्लाए और मुझ पे हाथ उठाए। मैं अपने बाप के घर से इसलिए यहाँ पे नहीं आई थी कि मैं यहाँ पे आकर किसी की डांट सुनूं या घर का काम करूं। अरे जब मेरा मन करेगा ना, मैं तब काम करूंगी, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग करूंगी, किसी और की मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं। बात यहाँ पे काम करना और ना करना है ही। बात यहाँ पे ये है कि तुमने कितना रिस्पेक्ट है उनके लिए, तुम कितना उन्हें अपना मानती हो। क्या बचपन में तुम्हारे माँ बाप तुम्हें नहीं मारे थे गलती करने पे? सुनो मेरी बातें सुनो, मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। क्या बचपन में तुम्हारी माँ और बाप तुम्हें नहीं मारे थे तुम्हारी गलती करने पे? अगर बोल दो कि नहीं मारे थे तो मैं आज बोल देता हूँ। मैं तुम्हें आज इसलिए समझा रहा हूँ कि ये तुम्हारी पहली गलती थी और भाभी ने तुम्हें वहाँ पे अकल ठिकाने लगाने की कोशिश की। और मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा हूँ कि तुम ये समझ जाओ, सीख लो कि भाभी कुछ भी कर रही है वो इस घर के भलाई के लिए कर रही है। और हाँ, तुम्हारी गलती थी तो ही तुम्हें भाभी थप्पड़ मारी है। और बात रहा गलत और सही की, तो गलत तुम कर रही हो भाभी से इस तरीके से बहस करने की कि वो तुम छोटी हो। इज्जत करना सीखो, तमीज़ में रहना सीखो। और तुम अगर नहीं रह सकती हो तो तुम जा सकती हो इस घर से। अच्छा, मुझे ना समझ में आया कि आपसे बात करके ना कोई फायदा नहीं है। आपकी भाभी ने ना आपको अपने बस में कर लिया है, आपको ही नहीं इस पूरे घर को। और वो ना कोई मेरी माँ नहीं है, इस घर की बस बहू है जैसे मैं हूँ, समझे ना? तो मैं उनकी कोई बात नहीं मानूंगी। तुम क्या चाहती हो रति? कि इस घर में झगड़े हो, हम दोनों भाइयों में फूट पड़े? मेरी वजह से हो रहे हैं? मैं ये बताओ, मेरी वजह से हो रही सब चीजें? मैं वजह नहीं जानना चाहता, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम चाहती क्या हो। क्योंकि अगर ऐसा होता रहा तो वो वक्त बहुत जल्दी आ जाएगा जब हम दोनों भाइयों को अलग रहना पड़ेगा। तुम्हें लगता है कैसा होना चाहिए? मैं ये सब नहीं चाहती हूँ, लेकिन वो मुझसे बदतमीजी से बात करती है। छोटी है ना मुझसे। एग्जैक्टली, छोटी है वो तुमसे, तुम बड़ी हो। जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है, उसकी नहीं। वो तो नादानी करेगी, पर माफ करना तो तुम्हारा फर्ज बनता है ना। आज के पहले भी तो हमने इस घर को चलाया है ना, कितनी अच्छी तरह से चलाया है, सारी जिम्मेदारियां निभाई है ना। अब क्या हो गया? अभी नई नई शादी हुई है उसकी और दूसरे परिवार से आई है वो। इस घर के तौर तरीके सीखने में उसे थोड़ा वक्त लगेगा। अगर तुम नहीं सिखाओगी तो कौन सिखाएगा? माँ बाप के जाने के बाद मुझे पाल पोस के जो मैं दिख रहा हूँ ना दानिश, जो इस काबिल में दिख रहा हूँ, जिस कारण से तुम्हारे घर वाले ने मुझसे शादी करवाई, इसमें सबसे बड़ा हाथ किसी का था तो भैया का था।